दोस्तों ये एक सैनिक कुत्ते की कहानी है जिसका मालिक एक युद्ध में मारा जाता है, लेकिन आगे इस कुत्ते के साथ जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आखिरी तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर ब्रिक है, जो पहले एक सोल्जर था, लेकिन किसी मिशन पर गोली लग जाने की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर ब्रिक आर्मी में वापस जाना चाहता है और आर्मी ऑफिस में बात करने के लिए जा रहा है। वह आर्मी बेस पहुंचता है और अपने कमांडर से बात करता है कि वो आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन दोस्तों उसका कमांडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसके गोली लगने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था। इस वजह से उसके दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जिस वजह से वह आर्मी में वापस नहीं आ सकता था। तभी वह अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसका टेस्ट लेकर उसे एक और चांस देने को कहता है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट उसे दिखाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका कमांडर उसे अगले दिन मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। और आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्टर ब्रिक आर्मी कैंप जाता है, लेकिन उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि अब वो एक सोल्जर नहीं रहा। और तभी उसका कमांडर वहाँ आता है और अपने साथ उसकी एंट्री करा देता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका कमांडर उसे एक टास्क देता है और कहता है कि यदि वो उसे पूरा कर देता है तो उसे आर्मी में वापस ज्वाइन करने का एक और चांस मिल सकता है। और वह उसे एक कुत्ते के पास ले जाता है और उससे कहता है कि उनका एक साथी एक मिशन में मारा गया और उसके साथ एक कुत्ता भी था। और कमांडर ब्रिक से कहता है कि अगर वो इस कुत्ते को सोल्जर की फैमिली के पास ले जाए जहां उस सोल्जर का अंतिम संस्कार होना है तो वो फिर से आर्मी ज्वाइन कर सकता है। और तभी मिस्टर ब्रिक उस कुत्ते के पास जाता है और अचानक वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है। और उस कुत्ते के हमले करने के बाद भी मिस्टर ब्रिक इस टास्क को ले लेता है क्योंकि उसे फिर से आर्मी ज्वाइन करना था और ये टास्क उसके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता था। और आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इस कुत्ते को, जिसका नाम लूलू है, उसे ब्रिक की गाड़ी में एक डॉग केस में बंद करके रख दिया जाता है। और कमांडर ब्रिक को एक बुक देता है जो कि उस कुत्ते की थी, जिसमें लूलू की सारी जानकारी थी। और वो सोल्जर का भी सामान देता है जिसका ये कुत्ता था और उस सामान को लेकर उस सोल्जर की फैमिली को देने को कहता है। और आगे हम देखते हैं कि ब्रिक अपनी गाड़ी से जा रहा है और अचानक कुत्ता भौंकने लगता है और ब्रिक अपनी गाड़ी रोक लेता है और उस कुत्ते के मांस को हटा देता है। और इसके बाद आगे के सीन में हम देखते हैं कि पास में एक शूटिंग रेंज दिखाई देती है और वो वहाँ चला जाता है और गन शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लूलू अपना डॉग केस तोड़ने लगता है और गाड़ी का सीट कवर फाड़ने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि ब्रिक बाहर आता है और उससे कुत्ते को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगता है। इसके बाद ब्रिक एक बार में जाता है और शराब पीने लगता है। तभी उसे वहाँ दो लड़कियाँ मिलती हैं। वो लड़कियाँ ब्रिक को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। अब देखते हैं कि ब्रिक और उन दो लड़कियों के साथ घर बैठकर शराब पी रहा है। अचानक दोनों लड़कियाँ ब्रिक के पास आने लगती हैं और ब्रिक के कपड़े उतारने लगती हैं। तभी ब्रिक को कुत्ते की जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती है और वह बाहर जाता है और देखता है कि एक आदमी गाड़ी के पास पत्थर लिए खड़ा है और उसने ब्रिक की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। यह देखकर ब्रिक उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है। तभी अचानक लूलू गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी ब्रिक उस आदमी को बचाता है और लूलू को वापस गाड़ी में बिठाकर वापस जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब ब्रिक गाड़ी लेकर जा रहा था तो अचानक लूलू गाड़ी से बाहर निकलता है और भाग जाता है। तभी ब्रिक अपनी गाड़ी रोकता है और जंगल में लूलू को ढूंढने लगता है। तभी उसे जंगल में बना हुआ एक घर दिखाई देता है और वह वहाँ चला जाता है और अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी पीठ पर कुछ लगता है और वह बेहोश हो जाता है। आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ब्रिक कुर्सी पर बंधा हुआ है। अचानक एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया था। तो ब्रिक बताता है कि वो अपने डॉग का पीछा करते हुए यहाँ आया था। तभी वो आदमी उसकी कुर्सी को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी ब्रिक अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है और रस्सी खोल लेता है और आसपास देखता है तो उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है। वह उसे उठाता है, उस आदमी का पीछा करने लगता है। तभी अचानक देखता है कि वो आदमी एक महिला से बात करने लगता है और वो महिला आदमी से कह रही होती है कि उसे ब्रिक को छोड़ देना चाहिए था। तभी ब्रिक उस रूम में आता है और वहाँ उसे उसका कुत्ता दिखाई देता है जो कि वो लूलू ही था और महिला लूलू को खाना खिला रही थी। आगे इसके सीन में हम देखते हैं कि ब्रिक और वो दोनों पति पत्नी आपस में अच्छे से बात कर रहे होते हैं। वो महिला ब्रिक को बताती है कि उसे कुत्तों के बारे में बेहद अच्छी जानकारी है और इसके बाद वह बताती है कि लूलू के पैर में चोट लगी थी जिसे अब उस महिला ने ठीक कर दिया है। और वह बताती है कि अब लूलू को एक अच्छे बेड की ज़रूरत है, तो अगर ब्रिक उसे एक अच्छे बेड पर रखे तो शायद लूलू उसके साथ अच्छे से रहने लगेगा, क्योंकि अब तक ब्रिक ने उस कुत्ते को गाड़ी में पिंजरे में बंद करके रखा था और अच्छे से नहीं रख पा रहा था, जिस वजह से कुत्ता उसके साथ अच्छे से नहीं रह रहा था। और आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ब्रिक कुत्ते को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी एक शहर में जाता है तो उसे उस महिला की बात याद आ जाती है और वह लूलू को अपने साथ एक होटल के रूम में सुलाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिक लूलू को साथ में लेकर अंधा आदमी बनकर होटल में जाता है और कहता है कि वह एक एक्स सोल्जर था जिसकी एक जंग के दौरान आंखों की रोशनी चली गई थी। ये बात सुनकर होटल वाले उसे फ्री में रूम दे देते हैं और आगे वो दोनों रूम में जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों साथ में नहाने लगते हैं। लेकिन लूलू के ज़्यादा भौंकने पर ब्रिक को अपने साथ उसे ले जाना ही पड़ता है और हम देखते हैं कि अचानक लूलू एक आदमी को देखता है जो कि सीरिया का मुस्लिम आदमी था
और उस पर हमला कर देता है। अचानक लूलू को ऐसे हमला करने पर आसपास के लोग घबरा जाते हैं और होटल में भाग दौड़ मचने लगती है। तभी ब्रेक भागता हुआ आता है और लूलू को उस आदमी से छुड़वाता है और अचानक एक अंधे आदमी को इस तरह भागकर देखते हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और दोस्तों, अब आपको जानकर हैरान नहीं होगी कि आखिर इस कुत्ते ने उसी आदमी पर हमला क्यों किया, क्योंकि दोस्तों इस कुत्ते का मालिक जिस मिशन पर था वो वहाँ मारा गया था। वह मिशन सीरिया में था और वह सीरिया में ही मारा गया था और उस टाइम वो कुत्ता लूलू भी अपने मालिक के साथ ही था और उसी वजह से उसने उस आदमी पर हमला किया था, क्योंकि वो आदमी सीरिया का था और लूलू को लगता था कि इस आदमी ने ही उसके मालिक को मारा। इसके बाद का सीन बदलता है और हम ब्रिक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उससे पूछताछ हो रही होती है, क्योंकि ब्रिक ने होटल में झूठ बोलकर रूम लिया था और पब्लिक प्लेस पर भी खतरनाक कुत्ते को लेकर गया था। तभी ब्रिक पुलिस वालों को बताता है कि वो एक सोल्जर है, तो पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और उस कुत्ते को भी वापस दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक उस कुत्ते को लेकर वहां से चले जाता है और अब वह लूलू को उसके परिवार के पास लेकर जा रहा था। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ब्रिक एक घर में पहुंच जाता है। यह घर उसी सोल्जर का था जिसका यह कुत्ता था। वहां जाकर उस सोल्जर के भाई से उसकी मुलाकात होती है, जिसके पास एक और कुत्ता था जो कि लूलू का ही भाई था। इसके बाद वो आदमी लूलू के बारे में उसको ब्रिक को बताता है कि आखिर लूलू को क्या पसंद है और ब्रिक उससे कैसे अच्छी दोस्ती बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चलता है और अब लूलू भी ब्रिक का दोस्त बन जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि ब्रिक लूलू को वहां से लेकर जाने लगता है। उसे उस जगह पहुंचना था जहां सोल्जर का अंतिम संस्कार होना है, जहां उसे लूलू को ले जाना है। आगे हम देखते हैं कि अचानक रास्ते में ब्रिक की गाड़ी खराब हो जाती है और आसपास भी कोई हेल्प के लिए नहीं मिलता है और अचानक मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी होने लगती है। तभी पास में ही उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था, रात का टाइम होने की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि ब्रिक को एक टीवी दिखाई देता है और वह अपनी डायरी निकालता है जो उसे उसके कमांडर ने ही दी थी, जिसमें लूलू का रिकॉर्ड था और डायरी में से एक सीडी निकालकर प्ले करता है और लूलू के साथ बैठकर देखने लगता है। आगे सुबह का सीन आता है और हम देखते हैं कि ब्रिक और लूलू पैदल चलने के कारण लूलू थक जाता है, तो ब्रिक उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चलता है और चलने लगता है। आगे जाकर एक गाड़ी से लिफ्ट ले लेता है और वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उस सोल्जर का अंतिम संस्कार हो रहा है। और दोस्तों, इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक कुत्ता भी इतना समझदार हो सकता है। और आगे हम देखते हैं कि लूलू अपने मालिक की फोटो देखता है और उदास हो जाता है और वो अचानक अपने मालिक की फोटो के पास जाता है जहाँ उसके जूते भी रखे थे और लूलू उन जूतों के पास जाकर उन जूतों से लिपट कर बैठ जाता है और अपने मालिक के लिए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्रिक उस सोल्जर के माता पिता को उसका सामान देता है और लूलू को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब लूलू को भी ब्रिक के साथ अच्छा लगने लगा था और ब्रिक की भी लूलू से दोस्ती होने लगी थी। आगे का सीन बदलता है और ब्रिक को हम उसकी गाड़ी के पास देखते हैं जहाँ वो अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवा रहा था कि अचानक उसके पास आर्मी के बेस कैंप से कॉल आता है और उसका कमांडर उसे कहता है कि उसे जल्दी लूलू को लेकर वापस आना है, क्योंकि दोस्तों आर्मी का एक रूल है कि किसी भी कुत्ते को रिटायर होने के बाद उसे गोली मार दी जाती है, क्योंकि कुत्ते आर्मी की सीक्रेट जगहों के बारे में जानते हैं और आर्मी की प्राइवेसी बनी रहे इसलिए कुत्तों को मार दिया जाता है। और इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ब्रिक आर्मी कैंप जाता है और उसे आज लूलू को आर्मी कैंप में छोड़ना था जहां लूलू को गोली से मार दिया जाएगा। तभी उसके पास एक आर्मी ऑफिसर आता है, वहाँ से कुत्ते को लेकर जाने लगता है, लेकिन लूलू अब वापस नहीं जाना चाह रहा था और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और पीछे मुड़कर बार बार ब्रिक को ही देख रहा था। लेकिन ब्रिक अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक ब्रिक अपनी गाड़ी रोकता है और उस आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह लूलू के गले का बेल्ट भूल गया था जो कि लूलू को बेहद पसंद है, और आगे कहता है कि वह लूलू को अपने साथ ले जाना चाहता है और कुछ टाइम बाद ही वो वापस ले। लेकिन दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि लूलू को ब्रिक अपने घर ले आता है और लूलू के लिए अपनी आर्मी की जॉब त्याग देता है और लूलू को अपने साथ रखने लगता है क्योंकि उसे लूलू से प्यार हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे ऐसी प्रकार की कहानियों के साथ